एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान मैथ्स में आपका स्वागत है। चलिए, हमारा नंबर सिस्टम में एसडी यादव की मैथ चल रही थी। तो जो लोग नए आए वो चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और लाइक इसलिए करें ताकि हमें पता चलता रहता है कि आप लोगों को कितनी वीडियो कितनी हद तक पसंद आई, ताकि हम अपना और ही इंटरेक्शन इसमें फॉलो करें। और क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। इसी प्रकार और इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है। यानी कि ये जी इसमें क्या होता है, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या है, 29। जो शेषफल मिला है क्या मिला है, 29। जो पहला शेषफल मिला है 29। फिर आगे कहा है इसी संख्या को, इसी का मतलब हो गया अब ये 29 से ही संपर्क हो गया कि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है। तो 29 में क्या करेंगे, हम 8 का भाग देंगे। 8 दिया 24, 5 शेषफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये था 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ये आता है। उसमें कहा कि जो शेषफल आता है उसी में भाग देना है हमें, किसका, 8 का। तो फिर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है, किसी संख्या को 4 और 7 से भाग दिया जाता है, शेषफल 2 1 आता है। और उस संख्या को 28 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यानी कि चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। क्या करेंगे, 4 और 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 2 और 1। अब इसे निकाल लेंगे हम। 7 एकम 7, ये x और y होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या करनी होती है, पता। 7 एकम 7 और 1 8, 8 चौको 32, 32 और 2 34, 34 आया। फिर उसमें कहा गया जब इस संख्या को क्या करेंगे, 28 से भाग देंगे। 28 से कैसे, प्रारंभिक संख्या 34 है, इसी 34 में क्या करेंगे, 28 से भाग देंगे। तो 28 का एकम 28, 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर है 6, यानी कि शेषफल कितना आया, 6। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है, यदि कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य, कोई संख्या है वो 11 से विभाज्य, ठीक है, और वो संख्या क्या है, 13 से भी विभाज्य, ठीक है। तो फिर कहा गया है, तो निम्न में से वो संख्या किस प्रकार से विभाज्य होगी। यदि कोई विषम संख्या है वो 11 से भी विभाज्य है, वो संख्या 13 से विभाज्य, तो निम्न में से, यानी कि ऑप्शन में कहा गया है वो संख्या किस में से किस प्रकार विभाज्य। जब कोई संख्या 11 है और 13 है, ये संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी, वो पुनः हमारी 11 और 13 से विभाज्य होगी, यानी कि 13 से 13 कटेगा, 11 से 11, तो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, तो वो निम्न में से किस प्रकार किस संख्या से विभाज्य। तो जो 11 और 13 संख्या है वो फिर से 11 और 13 से ही क्या होगी, विभाज्य। यानी कि जो 11 और 13 संख्या क्या है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, वो संख्या दोबारा उसमें भाग देंगे हम। 11 और 13 में हम 11 इंटू 13 का भाग देंगे, तभी तो वो संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। यानी कि दो क्रमागत विषम संख्या क्या होती है हमारी, विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 13 15, इसी प्रकार से हमारी ये सारी क्या है, विषम संख्या। और क्रमागत का मतलब होती है लाइन से, ये संख्या हो लाइन से, एक भी संख्या इनमें से छूटी ना हो। यानी कि जैसे 3 है, 3 को ना हटाया हो गया हो, 7 अलग ना किया गया होगा, यानी कि सारी संख्या क्या होंगी, क्रम से। तो वो क्या होती है, क्रमागत और विषम। और आगे क्या कहा गया है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक, यानी कि जैसे 1 और 3 ये दो संख्या क्रम से, वो भी विषम। फिर उसके बाद 3 और 5 ये सारी संख्या क्या है, क्रम से, 1 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5। तो इसमें कहा गया है क्रमागत विषम पूर्णांक वर्गों के बीच। अब इनका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग होता है 9। अंतर पूछा है तो अंतर क्या होता है, इनमें माइनस होता है। तो वर्गों के बीच हमेशा, अब इसमें घटाएंगे, 9 में से 1 गया, 8 बचा। अब 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस, 5 का वर्ग करेंगे 25,
इसमें अंतर देखेंगे तो 16। इसी प्रकार से 5 का अगर करेंगे और 7 का, 5 का 25, 7 का 49, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 2। तो इन संख्याओं में कॉमन क्या, 8 एक 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 8 कॉमन है। तो यही पूछा था कि वो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, तो वो संख्या सदैव 8 से विभाजित होगी, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है 8। तो वो संख्या हमेशा 8 से विभाज्य होगी।